जिसका सीधा संबंध बुलंद भारत की बदलती हुई तस्वीर से है। डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग को नया आयाम देने के लिए हमने 15 जनवरी 2015 को डीएनए में गुजरात के सुविधा संपन्न पुंसारी गांव की ऐसी तस्वीरें आपको दिखाई थी जिनके सामने दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की चमक फीकी पड़ जाए। डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग की इसी मुहिम के तहत आज हम आपको दिल्ली से मात्र 2 किलोमीटर दूर टीला शाहबाजपुर गांव लेकर चलेंगे, जहां के लोग अब हाई फाई हो चुके हैं। आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि ये गांव भले ही दिल्ली से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन इंटरनेट और कनेक्टिविटी और वाईफाई के मामले में ये गांव दिल्ली से 2 कदम आगे निकल चुका है। यानी गांव में वाईफाई आने से यहाँ के लोग हाई फाई हो गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस गांव के लोगों को वाईफाई वाली सुविधा शुरू करने का आइडिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ही मिला। हालांकि केजरीवाल का वादा अभी भी हवा में ही है, जबकि इस गांव में वाईफाई वाले वादे का बटन ऑन हो चुका है और लोग 2 Mbps की स्पीड वाले इंटरनेट का आनंद अब ले रहे हैं। इस गांव में वाईफाई सेवा की कोई छिपी हुई शर्त भी लागू नहीं है। दिल्ली में फ्री वाईफाई के सपने देखने वालों को यह खबर देखकर जलन भी हो सकती है और अरविंद केजरीवाल की टीम अगर चाहे तो इस गांव से वादों को हकीकत की जमीन पर उतारने की ट्रेनिंग ले सकती है। वाईफाई के ऊपर भी काम शुरू हो गया, लेकिन वाईफाई को थोड़ा टाइम लगेगा। अरविंद केजरीवाल के लिए जरूरी सूचना, कृपया जल्द से जल्द टीला शाहबाजपुर गांव विजिट करें। दिल्ली से 2 किलोमीटर दूर, लेकिन दिल्ली से 2 कदम आगे। देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दिखाया फ्री वाईफाई वाला सपना ना जाने कब पूरा होगा, लेकिन राजधानी से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद टीला शाहबाजपुर गांव ने दिल्ली से 2 कदम आगे निकलते हुए लोगों के वाईफाई वाले सपने को पूरा कर दिया है। ये गांव दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौती भी है और सीख भी। दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को वाईफाई का सपना दिखाया, लेकिन ये गांव 1 महीने में खास है, क्योंकि इस गांव ने उस वाईफाई के सपने को हकीकत में बदल दिया है। और ये किसी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की वजह से नहीं, इसी गांव के आदमी ने ये फैसला किया कि मेरे गांव के नौजवानों के पास वाईफाई होना चाहिए, और उसी का नतीजा है कि 10 लाख की लागत के बाद गांव में वाईफाई तैयार है। वैसे दिल्ली की जनता को फ्री वाईफाई का सपना अरविंद केजरीवाल ने दिखाया था, लेकिन इसे अमल में लाने का काम किया है टीला शाहबाजपुर गांव ने। दिल्ली वालों का फ्री वाईफाई वाला ड्रीम अभी भी वेटिंग लिस्ट में है। हालांकि टीला शाहबाजपुर गांव के लोग इंटरनेट की हाई स्पीड कनेक्टिविटी का लुत्फ उठा रहे हैं। वाईफाई वाला हसीन सपना वैसे तो केजरीवाल ने देखा था, लेकिन इस सपने को साकार किया टीला शाहबाजपुर के ईश्वर मावी ने। फर्क सिर्फ इतना था कि इनका सपना अरविंद केजरीवाल वाले चुनावी सपने से अलग था। जब देखा कि दिल्ली के अंदर वाईफाई जैसा रुक्की मच रही, केजरीवाल जी मचा रहे, लेकिन आज तक भी हम देखा कि उधर पर कुछ हुआ नहीं। तो एक रोज लड़के अपने बहुत हमारे गांव के बच्चे सब नौजवान इकट्ठे हुए। ईश्वर ने कहा भैया हम वाईफाई हम करेंगे। भाई केजरीवाल नहीं कर पाए, हम करेंगे। डॉक्टर टेकचंद मावी कहते हैं कि वाईफाई की प्रेरणा केजरीवाल के वाईफाई वाले हाईफाई वादे से ही मिली, लेकिन इनकी सोच में चुनावी फायदे की मिलावट नहीं थी। जहां दिल्ली में अभी भी फ्री वाईफाई के लिए योजनाओं पर काम चल रहा है, वहीं टीला शाहबाजपुर गांव में सिर्फ 2 महीने में 2 Mbps की स्पीड से वाईफाई दौड़ रहा है। सिग्नल स्ट्रेंथ कंप्लीट है, पूरी तरह से है, और जैसे ही आप जाएंगे तो ट्विटर भी फटाफट खुल रहा है। जैसे ही आप YouTube पे जाएंगे, हमने जी न्यूज सर्च किया है, डॉक्टर सुभाष चंद्रा की तस्वीर आप देख सकते हैं और बहुत सारी खबरें आपके स्क्रीन पर। अगर हम डॉक्टर सुभाष चंद्रा का शो ही खोलने की कोशिश करें, क्योंकि ये शो 36 मिनट का है, लंबा है, तो देखते कितना जल्दी होता है। काफी अच्छी स्पीड। शो शुरू हो गया है बिना किसी
सी बफर टाइम के टीला शाहबाजपुर गांव उत्तर प्रदेश का पहला गांव है जहां इस तरह पब्लिक वाईफाई की सुविधा शुरू हुई है। इसके मेंटेनेंस के लिए बाकायदा एक सिस्टम इंजीनियर भी रखा गया है ताकि लोगों की सुविधाओं और समस्याओं का ख्याल रखा जा सके। अब हम आ पहुंचे हैं ईश्वर मावी जी के घर पर, जहां पर सर्वर रूम है जहां से पूरे गांव का वाईफाई चलता है। आइए हम आपको सीधे लेकर चलते हैं। देखने में ज्यादा कुछ आपको नजर नहीं आएगा। एक कंप्यूटर है, कुछ सर्वर है और टिमटिमाती लाइट्स है। ये वो टिमटिमाती लाइट्स हैं जो बता रहे हैं कि अच्छी स्पीड से इंटरनेट चल रहा है, गांव वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने लोग फिलहाल सर अभी तक कनेक्शन ले चुके हैं? 70 लोग करीब ले चुके। 70 लोग करीब। कैसे आप कनेक्शन देते हैं? हमारे पास सर्वर का कंट्रोल होता है, उसके बाद उनका एड्रेस प्रूफ लेते हैं, आईडी प्रूफ लेते हैं। उसके बाद अगर वो गांव के बंदे हैं तो वो एक हमारा आदमी वेरीफाई करता है। आप इसे बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर भी कह सकते हैं, क्योंकि वाईफाई वाली तकनीक ने इस गांव की सोच का दायरा बढ़ा दिया है और लोग काफी हाई-फाई हो गए हैं। लगता है कि कुछ फायदा होगा। Yeah, why not? In fact, it is very difficult and it's very good. You know, दिल्ली में कहा था कि वाईफाई फ्री करेंगे, बट नहीं हुआ। और ये यूपी का एक पहले स्टेट है। You know, वेरी विलेज में भी स्टार्टिंग में भी आपको दिख रहा है वाईफाई 24/7 24 घंटे और 7 दिन यहाँ पे मिलता है। अच्छा, हाँ जी। तो खुशी हुई आपको कि आपका गांव इस तरह से अलग है? Yeah, why not? Because I am very good feel. भले ही ये लड़का अंग्रेजी बोलने में लड़खड़ा रहा हो, लेकिन आप इसे वाईफाई का हाई-फाई असर भी कह सकते हैं, जिसने इस गांव के युवाओं में आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम किया है। पवन नारा, सी मीडिया, टीला शाहबाजपुर। तो यहाँ पर बड़ी बात यह है कि ये तमाम सुविधाएं सिर्फ शहरों में ही क्यों होनी चाहिए। गांव में जो हमारे लोग रहते हैं, जो हमारे दर्शक रहते हैं, जो हमारे दोस्त और हमारे भाई रहते हैं, जो परिवार रहते हैं, उनके पास भी वाईफाई जैसी सुविधाएं होनी चाहिए और ये संभव है। अरविंद केजरीवाल को हाल ही में विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता से 67 सीटों वाला प्यार मिला, लेकिन कहते हैं कि ज्यादा प्यार काम करने की क्षमता और फोकस के लिए हानिकारक होता है। इस स्थिति को समझने के लिए अब हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। ये वीडियो अमेरिका के राज्य ओरेगन का है। You can, and you see his face, and you know no one has to say anything. दरअसल अरविंद केजरीवाल को ये समझने की जरूरत है कि you don't stop running until the race is over। यानी आगे दौड़ने वाले को तब तक निश्चिंत नहीं होना चाहिए जब तक रेस खत्म नहीं हो जाती। वैसे भी राजनीति में ऐसे सुनहरे मौके बार-बार नहीं मिलते। और यहाँ पर आपसे एक और बात कहना चाहते हैं, अगर आपके पास भी कोई खास जानकारी है या ऐसी कोई खबर है जैसी अभी हमने आपको दिखाई जो आप देश के सामने लाना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है mynews@zee